वेलकम बच्चों, क्लास 12th में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ना। और लास्ट क्लासेस में हमने अपनी 6.1, 6.2 और 6.3 और 6.5 अगर नई बुक में देखें तो इसका नाम 6.5 है, बट ना रिडक्शन की वजह से है ये हमारी 6.3। सिलेबस के रिडक्शन की वजह से है हमारी ये 6.3, बट न्यू एनसीईआरटी में इसको नाम 6.5 ही दिया गया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दी थी और हमने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर एक्सरसाइज में हमारा मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा है। चैप्टर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना। थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था आपकी मैक्सिमा और मिनिमा पे डिपेंड है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने थे ये मैंने आपको बताया था। एक बार स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या है हमारे पास कोई फंक्शन है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखेंगे जो हमने डिफरेंशिएट किया है और अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आएगी उसके बाद हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें कोई हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। अगर वो पॉजिटिव हुई तो हमारा क्या होगा, मिनिमा। क्या होगा हमारा, मिनिमा। और निगेटिव मिली तो वो होगा हमारा मैक्सिमा। अपोजिट ही तो मामला था ना, इसमें अपोजिट थिंग चीजें थी, है ना। लेस देन 0 है तो हमारा मैक्सिमा होगा, ग्रेटर देन 0 है तो हमारा मिनिमा होगा। इन केस अगर एफ डबल डैश में भी x रह जाता है ना, और यहाँ से कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती तो हम क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। तब हमें यहाँ पता चल जाता है, तब हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। अब इनको फॉलो करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स क्या है आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका क्या है, एफ एक्स है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, है ना, एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्योंकि कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन एक्स हो गया। अब इसको क्या करूं, 0 के इक्वल रख दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप हमारे यही था। तो cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x को आप यहीं रहने दो, माइनस कॉस एक्स चला जाएगा। दोनों साइड आप cos x से डिवाइड कर दो तो ये तो मेरा tan x हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा -1। ठीक है, अब हमें tan पर, ये जो हमारी tan की वैल्यू है 1, ये तो हमें पता है कि ये π/4 पर आती है, बट ये निगेटिव में आ रही है। तो अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो मेरा tan एक तो यहाँ पर निगेटिव होगा और एक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये है अल्फा, यानी कि मेरा π/4। ये पाई माइनस अल्फा, भाई पाई से पीछे है पाई माइनस अल्फा, पाई से बाद में है तो पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब जो भी एंगल, मान लो ये π/4 पर है तो पाई यहाँ पर, वो अल्फा क्या होगा यहाँ पर π/4 होगा। और ये क्या होगा, 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, ये चीजें होंगी आपकी। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मेरी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan x इज इक्वल टू, माइनस कहाँ कहाँ पर होगी, tan 2 पाई, है ना, पाई माइनस π/4 पर होगी, प्लस और कहां पर होगी, कॉमा, और कहां पर होगी, tan 2 पाई माइनस π/4 पर। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा यहाँ पर 2 पाई होता है, इससे पीछे की बात हो रही है तो 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा और ये 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करूं तो tan इनवर्स, वो tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो tan 3 पाई/4 है ना, 3 पाई/4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा tan
7 पाई बाय 4, यही चीजें तो हो जाएंगी। आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी आपके पास, 3 पाई बाय 4, दूसरी क्या होगी 7 पाई बाय 4, यानी कि x की हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज हैं। चलो ये मैं रफ कर रहा हूं। अब क्या करो, डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो। एफ डैश एक्स मेरा क्या आया था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको जीरो के इक्वल मत रख देना। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि कहीं ना कहीं हम डबल डैश एक्स पर भी x की वैल्यू रखकर देख लेते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर x रह जाता है तो हम x की वैल्यू रख के अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी। चलो जब मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो f डबल डैश में निकालूंगा पहले, तो f डबल डैश x में निकालूंगा पहले अपना 3 पाई बाय 4 पर। 3 पाई बाय 4 पर जब मैं निकालूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। अब इसको ब्रेक कर लो, पाई माइनस पाई बाय 4, इसी तरीके से तो बना होगा ना ये, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, पाई से पीछे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस, अब पाई से पीछे कॉस तुम्हारा निगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, यहां पर ये आपकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2। कैलकुलेट कर लेना, एलसीएम लोगे तो कट होगा तो ये आएगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, यही हो जाएगा ना, माइनस अंडर रूट 2। जब आप 3 पाई बाय 4 पर लेते हो तो ये माइनस का अंडर रूट 2 आ रहा है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है, बाहर माइनस है। ये हो गया निगेटिव आया है, तो ये हो गया मेरा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हो गया ये मेरा। अब इसी पे ही एफ एक्स की वैल्यू निकाल दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो मैं आपको यहां निकाल के दिखा रहा हूं। एफ 3 पाई बाय 4 जब आप निकालोगे तो साइन 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, इसको भी ऐसी ब्रेक कर लो, साइन पाई माइनस पाई बाय 4, है ना, माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस 4, ये फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। जब आप करोगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 कैंसिल आउट करोगे तो अंडर रूट 2 ही सिर्फ आपकी वैल्यू बचेगी। ये होगी क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, निगेटिव आया था तो लोकल मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमम वैल्यू मेरी अंडर रूट 2 आ गई। चेकआउट कर लो, फोर्थ पार्ट में आपका लोकल मैक्सिमा होगा 3 बाय 5, 4 पर सही है, और वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट 2। ठीक है, अभी एफ डबल डैश एक्स, अब देखो आप आराम से अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ना करते रहना ये वर्क। ठीक है, मेरा एफ डैश एक्स क्या था, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, डबल डैश एक्स था मेरा क्या, माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, यही था ना। अब एफ डबल डैश एक्स 3 पाई बाय 4 पर तो आपने चेक कर लिया, अब 7 पाई बाय 4 पर चेक करो, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉज 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई
माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। तो 2 पाई से पीछे साइन निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव साइन पाई बाय 4 प्लस ये पॉजिटिव ही होता है आपका, तो कॉस पाई बाय 4 वैल्यू रख दो 1/√2 प्लस 1/√2, कैलकुलेट करोगे तो 2/√2 यानी कि √2। पॉजिटिव आया तो ये लोकल मिनिमा हो गया, क्या हो गया, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल दो अब, ठीक है, क्या कर दो, मिनिमम वैल्यू निकाल दो। एफ 7/4 कैलकुलेट करके देख लेना, वैल्यू आपकी √2 आई है ना, कैलकुलेट ही कर लो। चलो ये बचेगा आपका माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, कन्वर्ट ब्रेक कर दो इसको, क्या आएगा, 2 पाई से पहले आएगा साइन, है ना, डायरेक्ट सोचो तो 2 पाई से पहले आएगा, निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, साइन π/4 आ गया, कॉस तो होता ही है, π/4 हो गया, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि √2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। पॉजिटिव आया है तो ये हो गया क्या आपका लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा या फिर मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू थी मेरी, क्या थी ये, मिनिमम वैल्यू। चेक कर लो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा था आपका 7π/4 पर और माइनस √2, माइनस √2 देखो इसलिए आएगा 2 पाई से जब आप पहले की बात करोगे, है ना, जब आप 2 पाई से पहले की बात, अच्छा ये मैंने उसमें रख दिया, ठीक है, तो ये ना मेरा निगेटिव ही रहेगा, ठीक है, तो निगेटिव √2 आ जाएगा क्योंकि मैंने ये डबल डैश में रख दिया, ये fx में रखना था, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन दिया गया x³ माइनस 6x³ स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, वर्किंग हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, देन अपनी रिमेनिंग वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। जो जो स्टेप्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे वही यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 15 का तो 0 हो जाएगा, यही आ गया ना, इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल रखो, 3 को तो एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 3 0 चला गया, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस 3 दो वैल्यूज आ गई, या फिर x की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 1 आ गई और 3 आ गई, डबल डैश x निकाल दो, क्या है 3 एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6x, या फिर मत करो अंदर मल्टीप्लाई, एज इट इज रहने दो, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 1 भी है और 3 भी है, पहले तुम x इज इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x देखो, पता चल जाएगा हमें मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो 3 2 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 3 2 माइनस 4 यानी कि 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6, नेगेटिव वैल्यू है तो ये आपका क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो f1 रख के देख लो फंक्शन में, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, ठीक है, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 24, यानी कि यह आपका आएगा 19, ठीक है। चेक कर लें एक बार, मैक्सिमम 5th पार्ट में
मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम पता चल रहा है और 19 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 3 पर देखो, है ना, तो f डबल डैश 3, यहाँ पर 1 रख लेना, तो 3 2 इंटू 3 माइनस 4 3 6 माइनस 4 3 इंटू 2 यानी कि 6, ये पॉजिटिव है तो ये हमारी लोकल मिनिमा होगी। जब ये लोकल मिनिमा है हमारी तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी f3, 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 27 9 6 54 प्लस 27 प्लस 15, 27 से 27 कैंसिल आउट, माइनस 54 प्लस 15, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 15। ठीक है, क्या आएगी 15 आएगी। अब देखो ये 15 भी नहीं आएगी, पूछो क्यों। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 6 इंटू 9 54, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इससे 54 कैंसिल हो गया, 27 प्लस 27 54 माइनस 54 कैंसिल आउट, तो नीचे से ये यहाँ पर माइनस 54 की जगह प्लस 15 रह जाएगा, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, तो देखो 27 27 54 ये कैंसिल, बचा क्या सिर्फ मेरा 15, ये आपकी क्या हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई मिनिमम वैल्यू हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जी एक्स दिया हुआ है, जी डैश एक्स निकाल दो। देखो x का तो 1 हो गया, 2 एज इट इज, 1/2 तो फिर भी एज इट इज ही रहता ना, ठीक है, प्लस माइनस 2/x², 2 तो कांस्टेंट रखो, 1/x का मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया हुआ है, माइनस 1/x²। चलो ये हो गया, 0 के इक्वल रख दो, हाफ माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 2/x², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। देखो इंटरवल में क्या कहा गया है, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मैं x माइनस 2 तो ले ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे तो सिर्फ x की 2 वैल्यू लाई करेगी, है ना। यहां से क्या निकाल दो आप, डबल डैश निकालो, डबल डैश 1/2 तो क्या हो गया 0, माइनस 2 एज इट इज रखो, क्या आ गया -2, -2 लिया है मैंने सिर्फ, अभी माइनस ऐसे ही रखा है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो -2/x³, तो इंटू -2/x³, यानी कि मेरी ये वैल्यू आएगी 4/x³। ठीक है, 4/x³ आ गई। अब क्या करोगे, g डबल डैश x पर 2 रखकर देख लो, 4/2 का क्यूब, 2 का क्यूब रख के देख लो, 4/8 यानी कि 1/2, पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, क्या देगी हमें लोकल मिनिमा, क्या देगी ये मिनिमा देगी, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। जब ये लोकल मिनिमा देगी तो G2, तो 2/2 प्लस 2/2, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, क्या हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई। चेक कर लें एक बार, क्वेश्चन नंबर 6, लोकल मिनिमा दे रही है 2 पर और वैल्यू आ रही है आपकी 2 ही, 2 ही आपकी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक ही स्टेप चल रहा है सभी में। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपके लिए होमवर्क है, प्रोडक्ट रूल लगा देना, वो क्वेश्चन रूल लगा देना जब आप करोगे 7 क्वेश्चन इसका, और 8 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन भी मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि ये जो भी फंक्शन है ना तो इनका मैक्सिमा फाइंड आउट हो सकता है ना ही मिनिमा फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, कैसे नहीं हो सकता, आइए देखते हैं। जब मेरा fx e की पावर x कहा हुआ है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये e की पावर x ही आएगा। ठीक है,
इसको मैं 0 के अगर इक्वल रखूं तो e की पावर x कभी भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। e की पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो हम रीजन लिख देंगे e की पावर x डज नॉट हैव 0, है ना, डज नॉट हैव 0। ठीक है, हैंस दिस फंक्शन do not have maxima और मिनिमा। मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था कि e की पावर x हो चाहे माइनस x हो, वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर तो e की पावर x 0 के इक्वल दिखा रहा है ना। अगर आप कंपेयर भी करोगे, मान लो e की पावर 0, अगर e की पावर 0 पहली बात तो हो ही नहीं सकती, तो आप किसी भी तरीके से इसको 0 के इक्वल ला ही नहीं सकते, इसीलिए ना तो ये फंक्शन मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। सेकंड पार्ट gx कहा गया है log x। अगर मैं log x का डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो 1/x हो जाएगा, और अगर मैं 1/x को 0 के इक्वल रखता हूं देन 0 = 1, विच इज नॉट ट्रू। भाई कभी 0 1 के इक्वल होते हुए देखा है आप सभी ने? नहीं देखा ना। और इससे तो 1 इज, भाई 0 x तो 0 के पास जा रहा है तो 0 हो गया, तो 0 = 1 विच इज नॉट ट्रू। हेंस this function also do not have maxima और मिनिमा। ठीक है, यही हमें इन क्वेश्चंस में प्रूफ करना है। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, hx = x³ - x² + x + 1। डिफ्रेंसिएशन करो इसका, 3x² + 2x + 1। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे क्या किसी एंगल से 2 ला सकते हो आप बीच में? भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 के ऐसे फैक्टर हैं कि 2 आ जाए प्लस माइनस करके, और जब प्लस का साइन है तो प्लस करके ही लाना है। और तो 3 में ऐसा क्या प्लस करें कि 2 हो जाए? कुछ भी नहीं प्लस कर सकते। इसका मतलब हम इस इक्वेशन से हमें दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन does not give real values of x। ये ऐसी इक्वेशन है कि इसका ना तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, और जब आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो ना ही इसका मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में कुछ कुछ कंडीशन थी, है ना। इसको 0 के इक्वल रख रहे थे तब भी हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट, लोकल नहीं पूछा, मैक्सिमा मिनिमा नहीं पूछा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा, एब्सोल्यूट वैल्यूज पूछी हैं। ठीक है, फंक्शन की इन द गिवन इंटरवल, जो भी आपको इंटरवल दिया गया है। तो आइए देखते हैं, f(x) दिया गया है मेरे को x³। ठीक है, तो मैं f' अगर करूं 3x²। देखो जब इसमें क्या कहा गया है, x की वैल्यूज पूछी गई हैं, है ना। क्या पूछी गई हैं इसमें? x की वैल्यूज पूछी गई हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, बस डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रखो। 3x² = 0, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी ना, x की वैल्यू 0 आ गई। अब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में -2 से 2 भी जा रहा होगा, और x = 0 भी आ गया। मान ली मेरे पास क्या आ गई, 3 कंडीशन आ गई।
एक तो मैं x इजिकल टू 0 जो मेरा आया, और जो इंटरवल दे रखा है उसको देख लेते हैं -2 और x इजिकल टू 2। ठीक है, अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो फंक्शन में f0 की। f0 जब आप रखोगे तो 3 0 का क्यूब 0 ही होगा। ठीक है, f-2 आप अगर निकालते हो तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। f2 निकालते हो तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 0, -8 और 8 में एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरी, -8, जो कि 0 से भी छोटी है। और ना ही इसमें उल्टा नहीं करना है ना, कि हम निगेटिव को मैक्सिमम मान रहे थे, लेस को मैक्सिमम मान रहे थे और ग्रेटर को मिनिमम मान रहे थे। इसमें जो मिनिमा है, जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, चेक कर लें एक बार, यही आ रहा है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो माइनस है ना, मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कभी सोचे इसको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा लिखा है, -8 और +8। सेकेंड पार्ट में साइन एक्स कॉज एक्स है, डिफ्रेंशिएशन कर लो। कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 रख दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो तो ये tan x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। अगर मैं इनवर्स में इसको ले जाऊं, या tan 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में π/4 की, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, π/4 आ गई। ठीक है, जब मेरी x की वैल्यू π/4 आ गई तो इंटरवल मेरा 0 से पाई के बीच में भी क्या है, π/4 मेरी आ गई, और 0 से पाई मेरे इंटरवल में कहा गया है। तो मैं एक तो x को एक बार 0 पर देखूंगा, x को मैं π/4 पर देखूंगा, और x को मैं किस पर देखूंगा, पाई पर, बट डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं करूंगा। f0 साइन 0 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। चलो π/4 पर अगर मैं रखूं f π/4, डायरेक्ट वैल्यूज बताऊंगा मैं, साइन पर 1/√2, कॉस पर √2, ये हो जाएगा आपका 2/√2, एलसीएम तो सेम ही होगा, √2। पाई पर चेक करो, साइन पाई 0 होता है, कॉस आपका -1 होता है, ये हो गया आपका -1। तो इसमें मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, √2। ठीक है, क्योंकि √2 को जब आप वो अंडर हटता है तो 1 पॉइंट समथिंग में ही कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो ये तो हो गई मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गई मेरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सिंपल करना, डबल डिफरेंशिएशन नहीं करा, और एब्सोल्यूट का मतलब जो मिनिमम है वो मिनिमम है, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है। थर्ड पार्ट, एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस हाफ ऐसी, और ये हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, 4 माइनस एक्स, इसको जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो 4 माइनस एक्स इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू 4, एक x की वैल्यू तो ये आ गई 4, और दो वैल्यू किस में दे रखी है, मेरे को इंटरवल में दे रखी है। तो मैं एक बार x इजिकल टू 4 पर चेक करूंगा, x इजिकल टू -2 पर चेक करूंगा, और x इजिकल टू 9/2 पर चेक करूंगा। तो x4 पर मेरा फंक्शन होगा 4 × 4 माइनस हाफ, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 जा 16 माइनस 8,
16 माइनस 8, 8 आ गई, 8 आ गया। f माइनस 2 जब मैं निकालूंगा, f माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 माइनस हाफ इंटू माइनस 2 का 4, तो ये हो गई माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, माइनस 10 हो गया। अब f 9/2 निकाल दो, 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ इंटू 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4, 18 माइनस 81 अपॉन 4। एलसीएम जब आप लोगे, है ना, देखो इसमें लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो -10 आ रही है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 8, मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही है, तो ये वाली कुछ लेस ही होगी। अगर मैं एलसीएम लूं, 8 4 जा 32, 3 कैरी 7 माइनस 81, है ना, माइनस समथिंग कुछ आ रही होगी, तो -10 सबसे छोटी हो गई, निगेटिव में ग्रेटर वाली छोटी होती है, तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये हो गई एब्सोल्यूट आपकी मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, f डैश x निकालो, 2x माइनस 1, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 0, इसको 0 के इक्वल रखो, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो मेरे पास 3 वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 1, 2 इंटरवल में है, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ही आ रही है और x इज इक्वल टू 1 ही दे रखी है, तो बस 2 वैल्यू निकलेंगी, है ना, 2 ही वैल्यू निकलेंगी भाई, ये भी मेरी 1 आ रही है और इसमें भी 1 का ही है, तो x इज इक्वल टू -3 निकाल लो पहले, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3, 16 प्लस 3 19। अब 1 निकालो, f1, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया, ये 3 आ गई, ये मिनिमम हो गई, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। चेक कर लो 19 और 3 आपकी क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और अभी इसको, इस एक्सरसाइज को हम 2 क्लासेस में और डिवाइड करेंगे, 2 एक्सरसाइज में हम इसे और कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज लेंदी है, चीजें आराम आराम से समझ के चलेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी भी मैंने शायद बहुत जल्दी जल्दी आपको कराया है, तो YouTube पर जब आप इसको देखोगे तो थोड़ी प्ले स्पीड का ऑप्शन आता है, उसको कम करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कौन सी चीज मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कहाँ क्या चीज लगाई है, ठीक है। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ।